हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर है और ये सेकंड पार्ट है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप इसको जाके देख सकते हो और उसके बाद इसको देखना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। आज का जो टॉपिक है वो पहले मैं कुछ टर्म से डिस्कस कर रही हूँ। टर्म आपको पता होनी चाहिए। टर्म या डेफिनेशन कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसिबल मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो आप लिखोगे कि जो लिक्विड 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 विच डिजोल्व in each other completely in all proportion in all proportion in all proportion is called miscible liquid. For example आप लिखोगे alcohol is miscible with with water। कहने का मतलब मिसिबल होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। लिक्विड विच डिजोल्व इन ईच अदर कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। जैसे अल्कोहल है, पानी के अंदर बिल्कुल डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, और ये जो है इसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। अब डेफिनेशन आएगी इमिसिबल 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 लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? immiscible liquids which do not dissolve in each other that is called immiscible liquid. For example, oil oils are immiscible immiscible miscible liquid immiscible liquid with water। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि इमिसिबल लिक्विड, आपने क्या करना है, एक बीकर लो, बीकर के अंदर पानी डालो, ठीक है। पानी के ये वाटर है और इसके अंदर हमने अल्कोहल ऐड की। अल्कोहल तो अल्कोहल और वाटर जो है कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इस ये होता है मिसिबल लिक्विड। लेकिन अब अगर मैं एग्जांपल दूं इमिसिबल लिक्विड की, इमिसिबल लिक्विड मैंने बीकर लिया, पानी डाला और पानी के अंदर ऑयल डाला। तो मैंने नोटिस किया कि ऑयल जो है, ऑयल पानी के ऊपर सरफेस पे तैर रहा है ऐसे। ये ऑयल की लेयर है और ये वाटर की लेयर है। अब देखो, जो ऑयल है, ऑयल की जो डेंसिटी जो है वो लोअर है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो हायर है। जिसकी डेंसिटी हायर होएगी वो हमेशा बॉटम पे रहेगा, और जिसकी जो डेंसिटी कम होगी वो हमेशा फ्लोट करेगा। अब देखो, ऑयल जो है वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो दैट मीन ऑयल की डेंसिटी कम है, ठीक है, लोअर है एज कंपैरेटिव टू वाटर। तो जो ऑयल है कभी भी मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ, ठीक है। अब बारी आती है वोलेटाइल वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली चेंजेस इनटू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल
अल्कोहल, 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 अल्कोहल एंड गैसोलीन, गैसोलीन। जहाँ आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप घर में नेल पॉलिश रिमूवर लेते हो, तो आप उसको जैसे ही हाथ पे रखते हो, तो वो जो है एवेपोरेट हो जाता है, तो वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। पेट्रोल भी वॉलेटाइल में आता है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब डज नॉट easily changes changes to a gas that is called non-volatile. For example, glycerine, ग्लिसरीन और सॉल्ट, ये एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन वॉलेटाइल के। होप्स हो कि आपको इतना समझ आया। ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद जो है प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। टॉपिक का नाम दे सकते हो सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किस तरीके से अलग किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिससे आप इसको अलग कर सकते हो। फर्स्ट है, फर्स्ट जो मेथड है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन, डेकेंटेशन, डेकेंटेशन। अब इसका पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब वन, सेकंड टेस्ट ट्यूब ली, एक मैंने थर्ड टेस्ट ट्यूब ली। इन सब में मैंने वाटर डाला, वाटर डाला, ये क्या है? वाटर, ये सब में मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब एक बीकर में मैंने, यहाँ पे मैंने येलो कलर सैंड के लिए लिया है, ये जो है मैंने सैंड पार्टिकल डाले, ठीक है। और वाइट मैं ले रही हूँ दाल के लिए, ठीक है, दाल। और जो है ये क्या है? पल्सेस बोलते हैं दाल को। तो यहाँ पे दाल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या है? सैंड। और इसमें मैंने राइस डाले, ये मैं राइस के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये राइस पार्टिकल्स हैं ये सारे, ठीक है। ये राइस, राइस। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है सैंड पार्टिकल जो है वो क्या है? हैवी पार्टिकल। ये भी क्या है? हैवी पार्टिकल, वाटर से हैवी है, हैवी पार्टिकल। तो जो हैवी पार्टिकल है वो बॉटम में सेट हो गया, ऊपर जो है लिक्विड तैर रहा है। ये जो पिंक कलर से जो लिक्विड है वो ऊपर जो है फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इसमें जो है जैसे राइस का एग्जांपल लूँ, तो राइस के जो दाने होते हैं उनका जो है वो जो है हैवी होते हैं, तो वो बॉटम में सेट हो जाते हैं, पानी ऊपर तैरता रहता है। तो कहने का मतलब है जो नीचे बॉटम में सेट हो रहा है, ये जो बॉटम में सेट हो रहा है इसको बोलते हैं सेडिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और जो फ्लोट कर रहा है उसको बोलते हैं सुपरनेंट। ये जो वाटर है, ये सारे जो वाटर है इसको बोलते हैं सुपर नेटेंट लिक्विड, सुपर नेटेंट, सुपरनेटेंट लिक्विड। जो फ्लोट करेगा वो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा, और जो बॉटम में सेट हो गया, जैसे दाल है,
बिल्कुल नीचे आ जाती है। जैसे आपने घर पे भी देखा होगा, आपके मम्मा क्या करते हैं, राजमा बनाने हो ना तो राजमा रात को भिगोते हैं, तो राजमा जो है पानी से नीचे रहते हैं और ये वाटर जो है ऊपर फ्लोट करता है। तो कहने का मतलब जो राजमा के सीड है वो क्या है, हैवी पार्टिकल है, तो हैवी पार्टिकल नीचे रह जाएगा और वाटर ऊपर फ्लोट करेगा। तो वो जो ये जो राजमा के सीड है, ये जो है वो क्या है, सेडिमेंट। क्या है, सेडिमेंट। और वाटर जो फ्लोट कर रहा है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड। अब मैं डेफिनेशन करवा रही हूँ डेकेंटेशन की। डेकेंटेशन, आप इसकी डेफिनेशन नोट करो, साथ साथ चैप्टर समझो, साथ साथ जो है डेफिनेशन नोट करो, ये आपसे पूछी जा सकती है कि द प्रोसेस द process of pouring out the clear liquid clear liquid clear liquid clear liquid without disturbing the sediment is called decantation। मतलब जैसे मैंने अभी समझाया आपको, ये बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और इसमें जैसे मैंने सैंड डाली, सैंड जो है नीचे सेट हो जाएगी पानी के, क्योंकि सैंड जो है वाटर से हैवी है, तो हैवी पार्टिकल जो है वो बॉटम में सेट होगा, ऊपर फ्लोट करता है। अगर आपको पानी इसमें से अलग करना है तो हम क्या करते हैं, इसको विदाउट डिस्टर्ब किए, मतलब जो सैंड को डिस्टर्ब किए बिना आप पानी जो है आराम से निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेकेंटेशन। क्या बोला जाता है, डेकेंटेशन। ओके जी, होप सो कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अगला मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन, ये आप घर में कई बार देखते हो, कई बार आपने ये फिल्ट्रेशन मेथड देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मदर जो है किचन में काम करते हैं, तो वो जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय में जो है हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती टी लीव्स डालते हैं और जो है शुगर डालते हैं। ठीक है, शुगर पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, मिल्क भी डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो टी लीव्स हैं वो डिजोल्व नहीं होते। तो फिर क्या करते हैं आपके मम्मा, इसको छन्नी से छान लेते हैं। ठीक है, छानना मतलब फिल्टर करना। तो टी लीव्स जो है चाय पोनी में रह जाते हैं, बाकी जो है जो लिक्विड है वो आप कप में डाल लेते हो, तो वो बन जाती है टी। तो ये जो टी लीव्स मतलब इसको फिल्टर किया गया। तो मतलब इसका मतलब है कि वो मेथड यूज टू सेपरेट सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड सॉलिड component components components from liquid component लिक्विड कंपोनेंट। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल एक और दे देती हूँ। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पहले भी लिया है, वो सेम एग्जांपल इस पे भी चलेगा। इसमें सैंड पार्टिकल लिए, ठीक है, अब ये वाटर ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये जो सैंड है वो सॉलिड कंपोनेंट है कंपोनेंट। और ये जो है ऊपर वो जो वाटर है इसको बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि लिक्विड को अलग करो, तो आप क्या करोगे, इसको बीकर को थोड़ा टेढ़ा करोगे और पानी जो है बाहर निकाल लोगे, विदाउट जो है इसको डिस्टर्ब किए। तो जो वाटर बाहर निकलेगा, वो कहने का मतलब ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन होगी। यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, तो सैंड जो है पानी में डिजोल्व नहीं होती। तो इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड कंपोनेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब मैं बात करती हूँ अवेपोरेशन। अवेपोरेशन जो है आपको मैटर में भी मैंने समझाया था। अवेपोरेशन, अवेपोरेशन, अवेपोरेशन जो है समर में सबसे ज्यादा होती है। अवेपोरेशन समर में बहुत फास्ट होती है, समर, और विंटर में जो है स्लो होती है, विंटर में स्लो होती है। अब जो है इसका मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन है यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, चार्जिंग खत्म हो गया, 1 मिनट होल्ड करो, वेट अ मिनट प्लीज। हाँ, अब लिखो यूज टू सेपरेट सॉल्युबल, सॉल्युबल नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, volatile solid component, solid component from a liquid, from a liquid, liquid component। पहले मैं इसका मतलब समझाऊंगी, फिर उसको जो है एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। अब देखो मैंने लिखा है यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट मतलब सेपरेट, अलग करना। सॉल्युबल, सॉल्युबल जो है पानी में जो है लिक्विड में घुल जाते हैं, सॉल्युबल। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और सॉलिड, सॉलिड मतलब सॉलिड, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये मैंने बीकर लिया, बीकर लिया, इसमें वाटर डाला, वाटर डाला, और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। जब मैंने सॉल्ट ऐड किया तो ये जो है इसके बीच में डिसॉल्व हो गया, ये एक लिक्विड कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब मेरे को अगर सॉल्ट को सॉल्ट जो है वो क्या था, सॉलिड था। तो अगर मेरे को सॉल्ट को सेपरेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बीकर को जब मैं हीट करूंगी तो ये जब सारा पानी एवेपोरेट होके ऊपर उड़ जाएगा और नीचे जो लेफ्ट बॉटम में रह जाएगा ऐसे, तो बीकर में सिर्फ यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, ये क्या रहेंगे, सॉल्ट पार्टिकल। बाकी सारा वाटर जो है एवेपोरेट हो गया। तो कहने का मतलब कि एवेपोरेशन होती है यूज टू सेपरेट सॉलिड, soluble non volatile solid component from a liquid component, ठीक है। तो मतलब evaporation मतलब जैसे अब समर है तो समर में evaporation जो है बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी मेड जो है जब फ्लोर पे जो है पोछा लगाती है तो यू विल नोटिस दैट कि फर्श जो है साथ के साथ सूखता जाता है। उसका कारण क्या है, पानी जो है, वाटर जो है एवेपोरेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज ए डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। इसका सेटअप मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगी, इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन करवा रही हूँ आपको, वो आप अपनी बुक से देख सकते हो। इसमें क्या है कि यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट of two volatile, two volatile, volatile, volatile miscible liquid, miscible liquid, miscible liquid which differ, which differ, which differ in their boiling point, boiling point by about 20 degrees Celsius. For example, alcohol, alcohol and water, अल्कोहल एंड वाटर। अब डिस्टिलेशन का मतलब समझो,
टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट मतलब अलग करना, किसको? टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड होते हैं जो घुल जाते हैं, और टू वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कि दोनों अवेपोरेट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड, जो पानी के अंदर दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों ही वॉलेटाइल है, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। ठीक है, वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉईल करता है, तो अल्कोहल भी बॉईल करता है और ये एवेपोरेट हो जाता है। तो ये एवेपोरेट जो हो जाते हैं इजिली, उनको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे याद आया कि जो पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि डिस्टिलेशन जो है किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो आप लिखोगे टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड। क्या लिखोगे? टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये जो है यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, used to separate a mixture of a large number of a large number of volatile 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 miscible liquids, miscible liquids। ठीक है, तो ये पेट्रोल के, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोल लिख सकते हो। क्रूड पेट्रोल, जब पेट्रोल को साफ किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल होता है और इसमें बहुत सारे और भी जो है जैसे कैरोसिन ऑयल जो है, गैसोलीन, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, तो उनको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग किया जाता है। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है? अब है क्या है सेपरेटिंग, सेपरेटिंग फनल, फनल, सेपरेटिंग फनल मतलब जैसे मान लो मैंने एक स्टैंड लिया, ये स्टैंड बनाया, और यहाँ पे मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क, मतलब इस तरह की एक शेप फनल ली। ठीक है, फनल ली और नीचे जो है इसके नीचे एक बीकर रख दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरह का आपको एक फनल देखने को मिलेगा। इसमें जो है यहाँ पे मैंने वाटर डाला, ये वाटर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ऑयल, जो है ऑयल, और यहाँ पे एक कॉर्क लगा होता है, मतलब स्टॉप कॉक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टॉप कॉक। मैंने इस स्टॉप कॉक को खोला, अब देखो ये वाटर है। वाटर क्या है? हैवी पार्टिकल है, हैवी सब्सटेंस है, हैवी कंपोनेंट है। और ये जो ऑयल है वो जो है लोअर कंपोनेंट, लोअर कंपोनेंट, मतलब इसकी जो डेंसिटी, डेंसिटी लिख लो, डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है ऑयल की लोअर होती है, तो इसलिए वो फ्लोट करता है। अब देखो वाटर है, तो इन दोनों को मेरे को अलग करना है। इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। अब मेरे को इसको अलग करना है, तो क्या करूंगी? ये कॉर्क खोलूंगी और ये हैवी वाटर सबसे पहले इस बीकर में आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ ऑयल रह जाएगा। ठीक है, जब पानी नीचे आ गया तो यहाँ पे सिर्फ ऑयल बचेगा। ठीक है, ये होता है सेपरेटिंग जो है फनल। अब इसके बारे में लिख सकते हैं यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट द mixture of mixture of immiscible, mixture of immiscible
immiscible liquids, miscible liquids, for example oil and water, oils and वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ इमिसिबल, इमिसिबल मतलब दो लिक्विड ऐसे जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, वो होते हैं इमिसिबल लिक्विड, जिसमें ऑयल और वाटर। आप कर सकते हो घर में, आप क्या करना, एक पानी, थोड़ा सा पानी लेना और पानी के अंदर जो है आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला और उसमें सरसों का तेल डाल दो, ठीक है। आप देखोगे सरसों का तेल ऊपर फ्लोट करेगा, पानी नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको अलग करना है तो आप क्या कर सकते हो उसको, क्योंकि उसमें तो नहीं आप आसानी से कर सकते, लेकिन ये ऑयल जो है पानी के अंदर घुलेगा नहीं, आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो वाटर और ऑयल वो क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड। ओके जी। अब बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक जाली सी बनाई, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, ऊपर मैंने चाइना डिश रख दी, ठीक है। और चाइना डिश रखी और यहाँ पे ये एक स्टैंड बनाया, ऐसे इसके ऊपर जो है ये स्टैंड, और यहाँ पे जो है एक चाइना डिश रखी, और इस चाइना डिश के अंदर मैंने सैंड और आयोडीन का मिक्सचर डाल दिया, सैंड और आयोडीन का मिक्सचर डाल दिया, ये लिक्विड डाला, ठीक है। लिक्विड डाला और उसके ऊपर इन्वर्टेड, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल जो है रख दी, ठीक है, इन्वर्टेड फनल। और यहाँ पे इसको रुई से बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ओके। और मैंने इसको हीट करना शुरू किया। जब मैंने हीट शुरू किया तो यहाँ पे जो आयोडीन लिक्विड था वो अवेपोरेट होना शुरू हो गया, और उसने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी वॉल्व थी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसके जो वेपर थे वो यहाँ पे कंडेंस होके इकट्ठे हो गए, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। जब मैंने इसको बॉईल करना शुरू किया, ठीक है, तो कहने का मतलब है इस प्रोसेस को बोलते हैं कि लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। तो सेपरेट यूज टू सेपरेट द component of mixture, the mixture component of mixture in which one component one component one component undergoes undergoes sublimation undergoes sublimation, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन आयोडीन एंड सैंड, आयोडीन एंड सैंड। तो इसमें जो आयोडीन है वो सबलाइम जो है इन दिस प्रोसेस, आयोडीन सबलाइम इन दिस प्रोसेस, ठीक है। आपको एक्टिविटी में ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे कोई सेटअप दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कि इसमें बताओ कि सब्लिमेशन किसका होगा, तो आप बोलोगे आयोडीन का। इज दिस क्लियर? सैंड, क्योंकि ये एवेपोरेट होके यहाँ पे इसकी वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा और नीचे सिर्फ जो है हैवी पार्टिकल सैंड बच जाएगा चाइना डिश के अंदर, और कुछ नहीं बचेगा। इज दिस क्लियर नाउ? अब आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? जैसे आपके पास मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है मैंने एक बीकर लिया, ऐसे एक बड़ा सा बीकर लिया, उसके अंदर मैंने सल्फर
सल्फर, सल्फर और आयरन, ऐसे ये सल्फर है मान लो, और मैंने यहाँ पे ये रेड कलर यूज किया, आयरन पार्टिकल, इसके बीच में आयरन पार्टिकल है, आयरन फिलिंग है, ठीक है, आयरन, ये आयरन फिलिंग है। और वाइट कलर जो दिखा रहा है वो क्या है आपके पास, वाटर जो है, ये क्या है, सल्फर, सल्फर। और मैंने ऐसे कोई मैग्नेट, मैग्नेट इसके साथ कनेक्ट करी, ठीक है, तो ये मैग्नेट यहाँ पे आके जो आयरन फिलिंग है इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, ठीक है, इसके साथ। तो मतलब हम इजीली सल्फर के अंदर से आयरन फिलिंग को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट द component, the component, the component of a mixture, component of a mixture in which one component, one component has magnetic property, has magnetic, इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको, पहले लिख लो आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में, आयरन और सल्फर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है, तो आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। यूज टू सेपरेट ए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन विच वन कंपोनेंट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है, आयरन में है, इसीलिए वो जो है मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इसका, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो, क्रोमेटो, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जैसे मान लो एक बीकर लिया, ठीक है, ऐसे कोई बीकर लिया, उसके अंदर मैंने जो है वाटर डाला, वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर, इसमें वाटर डाला, और मैंने एक हुक के साथ जो है यहाँ पे, एक हुक के साथ एक पेपर स्ट्रिप जो है यहाँ पे ऐसे रख दिया, इसके साथ सॉल्वेंट के अंदर जो है यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक इंक की ड्रॉप डाली, यहाँ पे मैंने इंक की ड्रॉप डाली, तो यू विल नोटिस दैट कि ये जो पेपर स्ट्रिप में आपको ऐसे देखने का मिलेगा, येलो कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, ऐसे येलो और ब्लू, और साथ में आपको ऐसे रेड कलर जो है दिखाई देगा, ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है फिक्स फेज है, पेपर जो है फिक्स फेज है। जैसे ही आपने इसको जो है यहाँ पे इंक डाली हुई है आपने, ठीक है, ये इंक है, ठीक है, ये वाली जो है क्या है, इंक है। तो आपने देखा कि ये जो पेपर है इसमें से ये जो कंपोनेंट है अलग होते दिखाई देंगे, एक येलो होगा, एक ब्लू पेपर पे आ जाएगा, और एक जो है रेड आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको यूज, क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट, कलर्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंक मिक्सचर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंक मिक्सचर, ठीक है। होप सो कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी, आप इसको, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। और इसमें जो है ये आपके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं, आप फर्स्ट भी देखो और ये सेकंड भी देखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।